इमाम हुसैन की शहादत, मैदान ए करबला, करबला का वाकिया, नूर ए हदीस। शहादत का वाकिया तो ऐसा है कि हजरते हुसैन की शहादत से आसमान और जमीन भी कांप उठे। ये दुनिया का तन्हा ऐसा वाकिया है कि जिसके बाद आसमान लाल पड़ गया था, और उस दिन बैतुल मुकद्दस में जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे से खून मिलता था। कई दिनों तक लाल आंधियां चलती रही और हर तरफ एक वहशत सी छाई रही, क्योंकि हजरते हुसैन की शहादत कोई आम शहादत नहीं थी, बल्कि नबी के नवासे हजरत हुसैन को बड़ी बेदर्दी से करबला के मैदान में शहीद किया गया था। प्यारे दोस्तों, हजरते हुसैन हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाती और हजरते फातिमा के लड़के थे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफात के 50 सालों के बाद जब यजीद बादशाह बना तो उसने हुक्म दिया कि सारे लोग आकर मेरे हाथों पर बैत करें और मुझे अपना बादशाह वो खलीफा माने। यजीद एक बहुत गुनहगार और अय्याशी करने वाला इंसान था। वो मुसलमानों का बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं था। जब हजरत हुसैन को इस बात की खबर हुई कि यजीद मुसलमानों का खलीफा और बादशाह बन चुका है तो उन्होंने फरमाया कि यजीद बादशाह बनने के बिल्कुल लायक नहीं है, इसलिए मैं कभी भी उसके हाथों पर बैट नहीं करूंगा। मदीना के गवर्नर वलीद ने हजरत हुसैन को अपने पास बुलाया और कहा कि आप यजीद को अपना खलीफा मान ले वरना आपके खिलाफ कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं किसी गुनहगार इंसान को अपना बादशाह हरगिज नहीं मान सकता। क्यूफा शहर के बहुत से लोग ऐसे थे जो हजरत हुसैन की तरह यजीद को अपना खलीफा मानने के लिए तैयार नहीं थे। क्यूफा शहर वालों ने बहुत सारे खत लिखकर हजरत हुसैन को कहा कि आप हमारे पास क्यूफा आ जाए, हम आपको अपना बादशाह और खलीफा करेंगे और आपकी खातिर अगर हमें लड़ना पड़े तो हम अपनी जानों का नजराना भी पेश करेंगे। हजरत हुसैन ने क्यूफा शहर जाने का इरादा बना लिया, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि आप इस तरह क्यूफा सफर न करें, यजीद की हुकूमत बहुत जालिम है। हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि नहीं, मैं क्यूफा जाना मुनासिब समझता हूँ क्योंकि मैंने आज रात इस बारे में एक ख्वाब देखा है और मेरी लड़ाई करने का कोई भी इरादा नहीं है। जब हजरत हुसैन ने उसे यजीद को अपना बादशाह मानने से इनकार कर दिया है तो उसने हर वो तरीका अपनाया कि जिससे वो हजरत हुसैन को धरा धमका कर अपनी बात मानने के लिए राजी कर ले। जब यजीद बोला, तख्त मेरा है, ताकत मेरे पास है, हुसैन बोले, मैं हक पे हूँ और मेरे साथ अब्बास है। यजीद बोला, फौज लाखों की है, खौफ फैलाऊंगा मैं। हुसैन बोले, मैं सिर्फ खुदा से डरता हूँ, तुझे क्या समझाऊं मैं। यजीद बोला, ये जंग तुझे कुछ नहीं देगी, सिर्फ मौत ही लाएगी। हुसैन बोले, ये करबला तो जख्म देगी मगर उम्मत तो जाग जाएगी। यजीद बोला, कफन तक नहीं दिया जाएगा। इमाम हुसैन बोले, जन्नत से जोड़ा आएगा। हजरत हुसैन ने जवाब दिया कि मैं किसी गुनहगार इंसान को अपना बादशाह हरगिज नहीं मान सकता। दोस्तों, हजरत हुसैन ने क्यूफा शहर से सैकड़ों किलोमीटर पहले एक जगह में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें बहता हुआ दरिया दिखता है। हजरत हुसैन अपने साथियों से कहते हैं कि यहां रुक जाए तो हमें पीने के लिए पानी भी मिल जाएगा और पूछते हैं ये कौन सी जगह है और उनके साथी कहते हैं कि करबला का मैदान है। क्यूफा शहर से सैकड़ों किलोमीटर पहले करबला का मैदान पड़ता है। जब हजरत हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे तो इधर क्यूफा शहर के गवर्नर ने एक बहुत बड़ा लश्कर करबला की तरफ रवाना किया। इस लश्कर का सरदार इब्ने साद था। दुश्मनों का लश्कर जैसे ही करबला के मैदान में पहुंचा तो सबसे पहले उन लोगों ने नदी के किनारे अपने आदमियों को फैला दिया ताकि हजरत हुसैन के काफिले वालों को एक बूंद भी पानी नसीब ना हो सके। हजरत हुसैन के साथ करबला के मैदान में उनकी बहनें, भाई और लड़के भी सभी मदद के लिए आए थे। दुश्मनों के लश्कर ने जब देखा कि पानी रोकने के बावजूद हजरत हुसैन और उनके साथी अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो उन लोगों ने हजरत हुसैन के लश्कर पर हमला करना चाहा। तो हजरत हुसैन ने दुश्मनों के सरदार को पैगाम भेजा कि हमें रात भर सोचने का मौका दो, फिर हम फैसला करेंगे। ये पैगाम सुनकर शेमा की, जिसने हजरत हुसैन की गर्दन काटी थी, तो उसने कहा कि हम रात भर की मोहलत नहीं दे सकते, बल्कि इसी वक्त हमला करेंगे। लेकिन आगे से किसी ने कहा कि ऐ शेमा, मोहलत ही तो मांग रहे हैं, अगर वो बगैर लड़े मान जाते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी, इसीलिए रात भर की मोहलत दे देना चाहिए। शिमा ने कहा कि ठीक है, अगर रात भर में समझ जाते हैं तो ठीक, वरना सुबह हम हमला कर देंगे। ये जुमे की रात थी। हजरत हुसैन ने अपने तमाम साथियों को जमा करके फरमाया कि ऐ मेरे दोस्तों, ऐ मेरे साथियों, तुम में से जो जाना चाहे वो जा सकता है।
मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें अपनी जान गंवाना पड़े। इसलिए मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत है। मैं इन दुश्मनों का जैसा हो सकेगा मुकाबला करूंगा, वरना अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊंगा। हजरत हुसैन ने सारे चिरागों को बंद कर दिया ताकि जो जाना चाहे अंधेरे में जा सके। सारे साथियों ने जवाब दिया कि ए हुसैन, कुछ भी हो जाए हम आपको इस हालत में छोड़कर वापस नहीं जाएंगे, और इन दुश्मनों को आपसे लड़ने से पहले हमारा मुकाबला करना होगा। आपकी खातिर हम अपने सर कटवा देंगे और अपनी जानों का नजराना पेश कर देंगे। सारी रात हजरते हुसैन और उनके साथियों ने अल्लाह के सामने रो रो कर दुआएं मांगी और अपनी फरियाद रखी। हजरते हुसैन ने जवाब दिया कि अभी ख्वाब में मुझे अपने नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नजर आए थे। वो मुझसे कह रहे थे कि बेटा मैं तुम्हें लेने आ गया हो। और फिर हजरते हुसैन ने अपने लश्कर को तरतीब देकर खड़ा किया और सामने दुश्मनों को पुकार कर कहा कि आए लोगों, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? क्या तुम रसूल के नवासे से जंग लड़ना चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? क्या मैं अली का बेटा नहीं हूँ? क्या हजरत हमजा मेरे नाना के चचा नहीं थे? क्या हजरत जाफर मेरे नाना मोहम्मद के चचरे भाई नहीं थे? क्या तुम्हें मेरे नाना की वो बात याद नहीं जो उन्होंने मेरे और मेरे भाई हसन के बारे में फरमाया था कि हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार है। दुश्मनों के लश्कर पर हजरत हुसैन की इन बातों का कोई असर ना हुआ। उनके लश्कर में सिर्फ एक मुसलमान हजरत हुर बिन कैस ऐसे थे जो यजीद के लश्कर को छोड़कर हजरत हुसैन की तरफ आ गए और कहने लगे कि ये वक्त है जन्नत और दोज़ख के फैसले का। अगर आज मैं हजरत हुसैन पर तलवार उठा लूंगा तो अल्लाह मुझे हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देगा। दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने सबसे पहला तीर हजरत हुसैन के लश्कर की तरफ चलाते हुए कहा कि तुम लोग गवाह रहना कि आज सबसे पहला तीर मैंने चलाया था। और फिर लड़ाई शुरू हो गए। हजरत हुसैन के लश्कर के साथ अल्लाह की एक खास मदद थी कि सामने दुश्मनों का 4000 का लश्कर था और इधर हजरत हुसैन की तरफ सिर्फ 72 लोग थे। लेकिन ये 72 लोग उन 4000 दुश्मनों को अपनी तलवारों से ऐसे काट रहे थे जैसे कि गाजर मूली काटे जाते हैं। हजरत हुसैन के लश्कर में एक बहुत बहादुर मुसलमान थे, उनका नाम हजरत जुहैर था। दुश्मनों के 10-10 लोग एक साथ मिलकर हजरत जुहैर पर हमला करते, लेकिन हजरत जुहैर अपने घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार हवा में लहराते हुए ऐसी तेजी से उन दुश्मनों का मुकाबला करते कि पलक झपकते ही सबकी गर्दनें काटकर उन्हें जमीन पर गिरा देते। कोई उनके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। हजरत जुहैर को देखकर सारे दुश्मन सहमे जा रहे थे कि तभी शिमा ने हुक्म दिया कि जुहैर के पास कोई ना जाओ, बल्कि दूर ही से उनके ऊपर पत्थर मारो और तीर चला चलाकर उनको जख्मी करो, वरना वो आज सारे लश्कर को खत्म कर देंगे। और फिर दुश्मनों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दूर से हजरते जुहैर पर पत्थर मारना शुरू कर दिए। हजरते जुहैर बहुत देर तक पत्थरों को रोकते रहे, लेकिन तभी अचानक एक दुश्मन ने तीर चलाया और वो सीधे हजरते जुहैर के कंधों पर आकर लगा कि जिससे उनका हाथ कट गया। शिमा के हुक्म पर फौज ने दौड़कर हजरते जुहैर को रस्सियों में बांधकर जकड़ लिया और अपने सरदार इब्ने साद के सामने लाकर पेश किया। हजरते जुहैर ने इब्ने साद से कहा कि शुक्र मना कि मेरे हाथ कट गए, वरना आज मैं तेरे सारे लश्कर को काट देता। इब्ने साद ने हुक्म दिया कि इनकी गर्दन उड़ा दो और फिर पीछे से शिमा ने अपनी तलवार से हजरते जुहैर की गर्दन काट दी। हजरते हुसैन का लश्कर इतनी बहादुरी से लड़ रहा था कि दुश्मनों में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इसलिए दुश्मनों के सरदार इब्ने साद ने 500 तीर अंदाजों को तीर कमान देकर भेजा और कहा कि दूर ही से हजरते हुसैन के घोड़ों को तीर चला चलाकर मार डालो, ताकि हुसैन के लश्कर वाले बेबस हो जाएं और फिर हम अपने घोड़ों से उन पर हमला कर दें। घोड़ों के मरने की वजह से हजरते हुसैन का सारा लश्कर पैदल हो गया। लड़ाई मुसलसल जारी थी। दुश्मनों की फौज के पास घोड़े और हथियार थे, लेकिन हजरते हुसैन की फौज के सारे घोड़े मारे जा चुके थे। इसलिए दुश्मनों ने आगे बढ़कर हजरते हुसैन की फौज पर हमला कर दिया और एक एक करके हजरते हुसैन की फौज के सारे लोगों को मार दिया। हजरते हुसैन के बड़े लड़के हजरते अली अकबर सामने खड़े थे। इमाम हुसैन के सबसे पहले शहीद होने वाले बेटे अली अकबर, जो बहुत बहादुरी से लड़े और करबला में शहीद हो गए। जंगे करबला में जब इमाम ने देखा अली अकबर को शहीद होते हुए तो वो टूट गए। अली अकबर तो वो हैं जो रसूल खुदा के हमशक्ल हैं। जब शिमा अली अकबर को शहीद करने आया तो एक सिपाही ने कहा अली अकबर हमशक्ल पैगंबर है। तो लांती शिमा कहता है हमशक्ल पैगंबर है, पैगंबर तो नहीं। जनाब अली अकबर उम्मे लैला के बेटे थे। उनकी खूबसूरती के पूरे मदीने में चर्चे थे।
लोग अपनी छतों पर चढ़कर उनके दीदार करते थे। उनको देखना मानो रसूल अल्लाह की सियारत करना। अली अकबर तो वो हैं जिनकी परवरिश मौला अब्बास अलमदार ने की। जब खेमे में खबर मिली अली अकबर शहीद हो गए, तो खेमों में कोहराम उठा और एक गूंज हुई कि अली अकबर नहीं रहे। अली अकबर तो वो हैं जिनको हजरत जैनब और उम्मे लैला ने रिदाओं में पाला। मौला हुसैन ने दुआओं में मांगा, जिनको वो हैं अली अकबर। खूने रसूल हैं अली अकबर, सादाते फातिमा है। हजरत अली अकबर से मोहब्बत करने वाले या अली अकबर जरूर लिखे। और एक दुश्मन ने अपना घोड़ा दौड़ाया और हजरत अली अकबर के सीने पर अपनी तलवार चलाते हुए उनकी गर्दन उड़ा दी। अपने बेटे को इस तरह कत्ल होता देख हजरत हुसैन भी तड़प कर उठे और दौड़कर अली अकबर को अपनी गोद में ले लिया। आंखों से आंसू जारी हो गए, लेकिन दुश्मनों ने आज नवासा रसूल पर रहम न खाया। हजरत अली अकबर ने अपने बाप हजरत हुसैन की गोद में ही दम तोड़ दिया। हजरत हुसैन ने अपने बेटे की लाश उठाकर एक किनारे रखी। उसी वक्त एक दुश्मन ने हजरत हुसैन पर हमला करना चाहा, तो हजरत हुसैन के बड़े भाई हजरत हसन के बेटे हजरत अब्दुल्ला ने जब देखा कि दुश्मनों ने मेरे चचा हजरत हुसैन पर हमला कर दिया है, तो ये 6 साल का बच्चा अपने खेमे से एक लाठी लेकर अपने चचा हजरत हुसैन को बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन तभी सामने से दुश्मन ने एक तीर चलाया और फिर घोड़ा दौड़ाकर हजरत हुसैन के सामने ही उनके भतीजे हजरत अब्दुल्ला के सीने पर तलवार मारी और उन्हें शहीद कर दिया। जिस वक्त दुश्मन ने हजरत हुसैन के भतीजे के सीने पर अपनी तलवार भूंकी, तो भतीजे अब्दुल्ला ने चीखती आवाज में अपने चचा हजरत हुसैन को पुकारती हुए कहा कि हाय मेरे चचा, मुझे बचाओ। हजरत हुसैन अपने भतीजे को बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक दुश्मन अपना काम कर चुका था और हजरत अब्दुल्ला के सीने से खून का फव्वारा उबल रहा था। हजरत हुसैन ने दौड़कर अपने भतीजे अब्दुल्ला को अपनी गोद में ले लिया और रोते हुए कहा, ऐ मेरे भतीजे, मुझे माफ कर देना। आज करबला के मैदान में तेरा चचा हुसैन बहुत बेबस है। देखते ही देखते भतीजे ने हजरत हुसैन की गोद में ही दम तोड़ दिया। हजरत हुसैन ने रोते हुए भतीजे की लाश उठाकर किनारे रखी। खेमे के अंदर से घर की औरतें ये सारा मंजर देख रही थी। हजरत हुसैन की बहन हजरत जैनब खेमे के अंदर मुसला बिछाकर अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई और रो रो कर दुआएं कर रही थी कि ए अल्लाह, आज अपने नबी के नवासे और मेरे भाई हुसैन की मदद फरमा। या अल्लाह, आप देख रहे हैं न कि इन दुश्मनों ने कैसे मेरे घरवालों को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन के साथ इमाम हुसैन के 4 भाई थे करबला में। हजरत अली के 4 बेटे अब्बास बिन अली, जिनको हजरत अब्बास कहा जाते हैं, आलमदार, ये हजरत अली के दूसरी बीवी से अब्बास बिन अली भी थे और अबूबकर बिन अली भी थे। उमर बिन अली हजरत अली ने अपने यारों के नाम पर रखा है। लोग मौला अब्बास की दिलेरी और जलालियत की ताकत को नहीं समझते कि अब्बास को अगर जुल्फिकार मिल जाती तो जंग का नक्शा ही बदल जाता। करबला की जंग में यजीद नहीं आया क्योंकि वो एक बुजदिल शख्स था और उसे पता था कि अगर उसका सामना अब्बास से हुआ तो 9 लाख का लश्कर छोड़कर अब्बास उसकी गर्दन पर वार करेंगे। इतने में हजरत अब्बास के पास इमाम हुसैन की लाडली बेटी हजरत सकीना अपने चाचा जान हजरत अब्बास के पास आई और कहने लगी, चाचा जान, 3 दिन हो गए मैंने पानी नहीं पिया। चाचा, मैं सबकी प्यास देखकर सब्र करती रही, लेकिन अगर मेरे भाई असगर को पानी नहीं मिला तो मेरा भाई तड़प तड़प कर मर जाएगा। चाचा जान, थोड़ा सा पानी लेकर आ जाए ताकि मैं अपने छोटे भाई असगर को पिला सकूं, ताकि मेरा असगर थोड़े और दिन जिंदा रह सके। हजरत सकीना का ये कहना था कि जनाब अब्बास की आंखें नम हो गई। हजरत अब्बास उन्होंने मस्क और अलम को थामा और मैदान की तरफ रवाना हो गए। जैसे ही हजरत अब्बास मैदान में आए तो यजीदी फौज में कोहराम मच गया। वो डर डर कर भागने लगे कि अब्बास आया, अब्बास आया। हजरत अब्बास अलमदार यजीदी फौज के बीच से निकलकर आदमियों को काटते हुए नहरे फुरात पर पहुंच गए। हजरत अब्बास ने मस्क को पानी में डाला और मस्क में पानी भरना शुरू कर दिया। जनाब अब्बास मस्क को भरते रहे। फिर हजरत अब्बास मस्क को भरकर खेमों की तरफ अपना घोड़ा दौड़ा देते हैं। यजीदी फौज में हलचल मच जाती है कि अब्बास पानी लेकर अपने खेमों की तरफ दौड़ रहा है। जो कोई भी अब्बास के पास जाएगा वो कत्ल हो जाएगा। अब्बास का सामना कोई नहीं कर सकता। अब्बास की तरफ दूर दूर से तीर फेंको, भाले फेंको, तलवार फेंको, नेजे दूर दूर से अब्बास की तरफ मारो, किसी भी कीमत पर हुसैन के खेमों तक पानी ना पहुंचने पाए। अगर हुसैन की तरफ पानी पहुंच गया तो हम में से कोई नहीं बचेगा, हमारा जंग जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर यजीदी फौज ने हजरत अब्बास पर दूर दूर से तीर बरसाने शुरू कर दिए। हजरत अब्बास की बस यही उम्मीद थी कि किसी तरह सकीना के पास पानी पहुंचा दूर।
यजीदी फौज लगातार हजरत अब्बास पर तीर बरसा रही थी और उनका पूरा जिस्म तीर से भर जाता है। फिर यजीदी फौज करीब आकर हजरत अब्बास पर वार करती है। फिर एक यजीदी फौज का आदमी पीछे से हजरत अब्बास के एक पांव पर वार करता है और हजरत अब्बास का एक हाथ कट जाता है। फिर हजरत अब्बास दूसरे हाथ में तलवार ले लेते हैं और एक हाथ से लड़ते हैं और मस्क को अपने दांतों में सवार कर खेमों की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिर एक जालिम ने पीछे से वार करके हजरत अब्बास का दूसरा हाथ भी काट दिया। फिर एक यजीदी फौज के आदमी ने मस्क पर निशाना लगाकर मस्क पर तीर मार दिया। मस्क से पानी बहना शुरू हो गया और फिर एक तीर हजरत अब्बास की आंख में जाकर लगा। फिर एक जालिम ने हजरत अब्बास के सर पर वार किया पर हजरत अब्बास घोड़े से नीचे गिर गए। क्योंकि अब्बास मौला अली के शेर थे। वैसे तो मौला अली के 18 बेटे थे, लेकिन सभी में अलमदार अब्बास बने और वफादारी तो कोई मौला अब्बास से सीखे जिन्होंने अपनी सकीना के लिए अपने बाजू गंवाए। यजीदियों को पता था कि वो अब्बास का सामना नहीं कर सकते, इसलिए मरदूदों ने पीछे से वार किया। जब मौला अब्बास की आंख में तीर लगा तो अब्बास कहते हैं कि मौला हुसैन अपनी जियारत करा दीजिए। मैं जब इस दुनिया में आया था तो मेरी माँ ने मुझे आपका चेहरा दिखाया। आज जब इस दुनिया से जा रहा हूं तो आपका चेहरा देखना चाहता हूं। करबला में अहले बैत की मोहब्बत तो देखो, शेर मर भी जाए तब भी वो शेर होता है। इस बात को गीदड़ कहाँ समझेंगे। ये कहानी तो अब्बास की है, इसे ये मुनाफिक कहाँ समझेंगे। मौला अब्बास से मोहब्बत करने वाले या अब्बास जरूर लिखे। और फिर अली असगर की शहादत, करबला की सबसे मासूम कुर्बानी। जब 6 महीने का बच्चा करबला में कुर्बान हुआ, इमाम हुसैन कांप उठे। यजीदी दुश्मनों ने 3 दिन से पानी की सप्लाई बंद कर दी। रेत बहुत गर्म थी, धूप भी बहुत तेज थी। इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा प्यास से तड़प तड़प कर रो रहा था। उसके रोने की आवाज सुनी इमाम हुसैन का दिल कांप उठा। इमाम हुसैन की बीबी रुबाब ने कहा, देखी असगर प्यास से तड़प रहा है। इमाम हुसैन ने बच्चे को गोद में उठाया और जालिमों के सामने गए और कहा कि मुझे पानी मत दो, लेकिन ये मासूम बच्चे के ऊपर तरस खाओ, एक बूंद पानी पिला दो। और जवाब में दुश्मनों ने बेटे के गले में तीर मार डाला, जो बेटे अली असगर के गले से चीरते हुए निकल गया। फिर अली असगर खून से लटपट हो गए। इमाम हुसैन कांप उठे और आसमान की तरफ देखा, ए परवरदिगार, गवाह रहना, इस कुर्बानी को कबूल फरमा। दरअसल करबला में ये तीर नहीं चला, बल्कि इंसानियत की रूह पर एक जख्म किया गया था। हजरते हुसैन के साथ उस दिन उनके घरवालों में से लोग आए थे, लेकिन ये दुश्मन एक एक को ताक ताक कर शहीद करते जा रहे थे। हजरते हुसैन अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों और भाइयों को ज़बा होता देख रहे थे। जब इमाम हुसैन ने मौत के साए में नमाज पढ़ी, करबला कांप उठा। दोस्तों, उस वक्त तपते हुए मैदान में धूप भी शर्मिंदा हो चुकी थी और प्यास तो लहू से भी बड़ी हो चुकी थी। सिर्फ 72 सच्चे मुसलमान थे और सामने यजीद की हजारों की फौज थी। इमाम हुसैन के सर पर मौत खड़ी थी, मगर मकसद था कि आखिरी सजदा भी न छूटे। करबला के उस खौफनाक मंजर में जब दुश्मनों ने चारों तरफ से तीरों की बौछार की और अलाने जंग किया, तब भी हुसैन के अल्फाज थे, रुको, पहले नमाज पढ़ेंगे फिर लड़ेंगे। हुसैन रजी अल्लाह अन्हो ने तीरों की बारिश में तपती रेत पर नमाज अदा की। बेटा तो कुर्बान हो ही चुका था, लेकिन सजदा नहीं छूटा, क्योंकि इमाम हुसैन तो जानते ही थे, इबादत करते हुए मर जाना यही असली जीत है। आज की पीढ़ी छोटी छोटी बातों पर नमाज छोड़ देती है, लेकिन सोचो कुछ, आज भी इस्लाम की पेशानी पर इमाम हुसैन का सजदा सलाम करता है। सीखो कुछ इस सजदे से। हजरत इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले या हुसैन जरूर लिखे। हजरत सकीना इमाम हुसैन की 4 साल के लाडली बेटी, जिनको कभी गर्म जमीन पर पैर भी नहीं रखने दिया, जिनको मौला हुसैन ने अपने हाथों से पाला, जिनकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए मौला हुसैन ने, उनको सरे करबला रुलाया, सताया, कोड़े मारे गए, गर्म जमीन पर नंगे पैर चलवाया गया। उन नन्हे हाथों को बैदियों से बांधा गया, कैद में रखा गया। ईमान तो देखो बीबी का, अहले बैत के बड़े से छोटे तक सब ने इस्लाम को आज भी जिंदा रखा। वो बीबी सकीना जो मौला के सीने पर सोती, उनको मिट्टी पर सुलाया गया। जिनको तहज्जुद में इमाम ने मांगा, उनकी पसलियां तोड़ दी गई, उनको तमाचे मारे गए। लानती शिमा ने मासूमा के कानों से बालियां खींची और कानों से खून बहने लगा। ये है कुर्बानी अहले बैत की। जंग की रात इमाम हुसैन जमीन पर पत्थर और कंकड़ी उठा रहे थे, ताकि उनकी बेटी के पैर में ना चुभ जाए। ये मोहब्बत है एक बाप की बेटी से। हजरत सकीना से मोहब्बत करने वाले या मासूमा सकीना जरूर लिखें।
उसी हालत में प्यासे हजरत हुसैन करबला के मैदान में अकेले दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। हजरत हुसैन ऐसी बहादुरी से लड़ रहे थे कि हजरत हुसैन को बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए वो लश्कर को काटते हुए सामने दरिया की तरफ बढ़े और दरिया के पास पहुंचकर जैसे ही हाथ में पानी लेकर पीना चाहा तो सामने से एक दुश्मन ने ऐसे तीर चलाया कि वो सीधे हजरत हुसैन की गर्दन को लगते हुए गुजर गया और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। हजरत हुसैन ने अपनी गर्दन का खून अपने हाथ में लिया और अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, लगता है आपसे मैं प्यासा ही मिलूंगा। और फिर हजरत हुसैन उठे और दुश्मनों की तरफ मुड़े तो दुश्मनों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया। दुश्मन की फौज घोड़ों पर थी और हजरत हुसैन पैदल भूखे प्यासे अकेले उन दुश्मनों का मुकाबला कर रहे थे। हजरत हुसैन दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए उठे और हाथ में तलवार लिए, लेकिन तभी एक दुश्मन ने हजरत हुसैन के बाएं कंधे पर तलवार से हमला किया, जिसकी वजह से हजरत हुसैन का हाथ कट गया और वो बेबस हो गए। लेकिन हजरत हुसैन ने हार नहीं मानी और तलवार दूसरे हाथ में लेकर दुश्मनों का मुकाबला करना चाहा। सीधे हजरत हुसैन के सीने में घुसा दिया। हजरत हुसैन बेबस होकर जमीन पर गिर पड़े। शिमा ने फौज से कहा कि आगे बढ़कर हुसैन की गर्दन काटो, लेकिन कोई इसकी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लेकिन शिमा ने खुद आगे बढ़कर हजरत हुसैन का सर काट दिया। हजरत हुसैन का जिस्म धड़ाम से जमीन पर गिरा और फिर शिमा के हुक्म पर हजरत हुसैन का सर तलवार की नोक में लगाकर आसमान की तरफ उठा दिया गया। शिमा ने हुक्म दिया कि जितने लोग हुसैन के साथ आए थे उन सभी की गर्दनें काटो और तलवारों की नोकों पर चढ़ा दो। हजरत हुसैन के सभी साथियों की गर्दनें काटी गईं और सभी के कटे सर तलवारों की नोकों पर चढ़ा दिए गए। उसके बाद शिमा ने हुक्म दिया कि हुसैन के जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए जाएं। शिमा के हुक्म पर ऐसा ही किया गया। हजरत हुसैन के जिस्म पर 32 तलवारों के जख्म थे और 34 नेजों के जख्म थे। दोस्तों, इस बेदर्दी के साथ करबला के मैदान में हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत हुसैन को शहीद किया गया। इसके बाद शिमा के हुक्म पर फौज ने खेमों में बैठी औरतों पर हमला कर दिया और उनका सारा सामान लूट लिया। सारी औरतों के हाथों में जंजीरें बांधकर उन्हें बाहर निकाला गया तो उन औरतों में हजरत हुसैन की बहन हजरत जैनब भी थी। हजरत जैनब ने जब बाहर निकलकर घरवालों की लाशें देखी और अपने भाई हजरत हुसैन का कटा हुआ सर तलवारों पर चढ़ा देखा तो तड़प उठी और फिर आंखों में आंसू आ गए। दुश्मनों की नज़र हजरत हुसैन के बेटे इमाम जैनुल आबिदीन पर पड़ी। वो बहुत बीमार थे, इसीलिए खेमे के अंदर लेटे हुए थे। दुश्मनों ने जब उन्हें कत्ल करना चाहा तो हजरत जैनब इमाम जैनुल आबिदीन को बचाने के लिए उन पर लेट गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, ए अल्लाह के दुश्मनों, अभी तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझी है। रसूल के घर वालों की कितनी लाशें बिछाओगे, कितनों की गर्दन काटोगे, कुछ तो शर्म करो। आखिर मजबूर होकर दुश्मनों को पीछे हटना पड़ा और हजरत जैनब ने अपने भाई के बच्चे को बचाया। हजरत जैनब ने जो किया वो कोई नहीं कर सका। भरे दरबार में यजीदियों को लानत दी, वो है हजरत जैनब। मौला अली के लहजे में दुश्मनों पर गरज गई। जब यजीदियों ने बीबी जैनब का खुदवा सुना तो वो डर गए। हर जगह एक ही बात हुई कि ये तो अली आ गए। हजरत जैनब तो वो हैं जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दिया। बीबी आखिरी वक्त तक इस्लाम के लिए लड़ी। बीबी ने क्या क्या नहीं सहा। जब चलते चलते थक गई तो कहा, या अल्लाह, अब तेरी जैनब थक गई है। वो हजरत अब्बास की सरपरस्त बनी, इमाम हुसैन की हिम्मत बनी, बीबी सकीना की हमदर्द बनी, अली अकबर की परवरिश करने वाली हजरत जैनब। मौला अली और हजरत फातिमा ने बड़े नाजों से पाला था बीबी को। बीबी सा पाकीजा कोई नहीं था, नहीं है और नहीं होगा। तमाम मोमिनों की माँ बनी हजरत जैनब हमारी हिम्मत है। हजरत जैनब रसूले खुदा की चहेती है। हजरत जैनब से मोहब्बत करने वाले या जैनब सलामुल्लाह अलैहा जरूर लिखें। हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो उस दिन शाम और इराक मुल्क में जिस पत्थर को भी उठाया जाता उसके नीचे से खून निकलता। वहां की मिट्टी से खून निकल रहा था, पत्थरों से खून निकल रहा था। ये देख सभी हैरान थे। हजरत हुसैन के बेटे इमाम जैनुल आबिदीन हर वक्त रोया करते थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े हजरत जैनब की दुख भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हजरत हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद यजीदी भी सोच में पड़ गए कि जंग को तो हमने फतह की, लेकिन चर्चे हुसैन के क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन ने वो किया जो आज तक कोई न कर पाया। अगर किसी को परिवार खोने का दर्द जानना हो तो हजरत इमाम हुसैन से पूछे।
कि जिसने अपने एक एक फर्द को अल्लाह के राह में कुर्बान कर दिया। अगर किसी को जवानी की अहमियत जानना हो तो हजरत अली अकबर से पूछे कि जिसने 18 साल की उम्र में ही करबला में जामे शहदा नोशबमली। अगर किसी को प्यास की शिद्दत महसूस करना हो तो हजरत अली असगर से पूछे कि जिनका हलक सूख के जुबान बाहर आ गई थी। दोस्तों, दुनिया की तमाम जंगें इस्लाम के लिए लड़ी गई, लेकिन मैदान करबला में जो जंग लड़ी गई वो इस्लाम को बचाने के लिए लड़ी गई। दोस्तों, या इमाम हुसैन का हिसान है कि हम इस्लाम में हैं, वरना आज हम सब भी कुफर की तारीखों में भटक रहे होते हैं। अगर आप भी ईमान वाले हैं तो कमेंट में या मेरे हुसैन लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें कहने सुनने में जो भी हमसे गलती हुई है, अल्लाह तबारक ताला उसे माफ़ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि लोगों को ये पता चल सके कि करबला में इमाम हुसैन के साथ क्या क्या हुआ था। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।